न्यूज़ राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव के रण के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कई जगहों पर एक दूसरे दल और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन सब के बीच में नागौर में हमारे सहयोगी सुशील दिवाकर ने चुनावी माहौल और वहां के मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम राजसमंद लोकसभा सीट के मेड़ता सिटी शहर पहुंची है और यहां पर हम जनता के मूड को जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हो कि हमारे साथ तमाम युवा जुड़े हैं और यहां पर युवाओं से हम इनकी राय जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम यहां पर इनकी नब्ज को टटोलने का प्रयास करेंगे, जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। हमारे साथ तमाम युवा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखो, अभी वर्तमान के जो लोकसभा चुनाव है इनमें संविधान बचाने की सबसे बड़ी जरूरत है। हालात ये है कि साहब संविधान का गला घोटा जा रहा है, किसानों पे नए नए लाकर कानून थोपे जा रहे हैं। तो इसे बचाने को लेकर जिस तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके नेताओं को दबाया जा रहा है, जैसे ही वो नेता भाजपा में वो वॉशिंग पाउडर की तरह धुल गया और वो साफ हो गया। तो ये प्रोपेगेंडा बंद करने के लिए हमें संविधान बचाने की सबसे बड़ी जरूरत है और उसी के तहत पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा तो कह रही है कि इस बार 400 के पार चली जाएगी, फिर कांग्रेस जो है वो कहाँ नजर आ रही है आपको? तो 400 के पार चली जाएगी वो तो यार राजस्थान में इनके हालात देख लो, इनका मौर्य बोलना तय है। क्या लग रहा है इस बार के कांग्रेस कितनी सीटों पर काबिज हो पाएगी? आपको क्या लग रहा है राजस्थान की बात करें कितनी सीटों पर आ पाएंगे? अब तो वो देखो जनता के हाथ में है। अब जिस तरह हमारी यहाँ स्थिति बड़ी मजबूत है, इनको पैरों तले चने दबा दें। कितनी सीटें, फिर अगर स्थिति मजबूत है तो कितनी सीटों पर आ जाएगी कांग्रेस? स्थिति इनका अब की बार वो 25-0 वाला मामला नहीं है। बिल्कुल, इस बार जो है वो कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाजपा के वो कड़ा मुकाबला देने को लग रही है। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? देखिए, चुनाव का माहौल हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान तो बचा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान वर्षों से बचा हुआ है, आगे भी बचा रहेगा। संविधान बचा है तभी तो कांग्रेस लोकतंत्र के बड़े बड़े आयाम मोदी के सामने पेश कर रहे हैं कि साहब हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि साहब चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। राजसमंद देख लीजिए, भीलवाड़ा देख लीजिए, कई जगहों पे कैंडिडेट बदलने पड़े। ये एक बात हो जाती है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है। हम मूल बात करते हैं चुनाव की कि साहब चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। चुनाव लड़ा जा रहा है विकास के मुद्दे पर। 400 पार की भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसके पीछे काम है जो मोदी सरकार ने काम किया। हमारे राजसमंद क्षेत्र की अगर बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर रेलवे लाइन को लेकर के आना और रास मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति यहाँ पर हुई है। अन्य प्रकार के कई काम यहाँ पर हुए हैं। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत यहाँ की सरकार ने दिया है। पिछली सरकार ने कहा था कि सर हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बल पे सरकार आएगी, लेकिन नहीं आई, जनता ने नकार दिया। इस आप धरातल पर योजना का जवाब ले लेते। कहीं कांग्रेस ने पहले सुदर्शन को उतारा, उसके बाद दामोदर गुज्जर को लिया है, क्यों प्रत्याशी मिल नहीं रहा था बीजेपी के सामने? प्रत्याशी की हमारे कांग्रेस में खान बढ़ेगी। अब बदलना नहीं बदलना वो शीर्ष नेताओं का काम है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा देने जा रही है वो नारा इनका फ्लॉप होने जाएगा। राजस्थान में इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की कम से कम 15 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और हमारी सबसे बीजेपी कह रही है 25 में से 25 सीटें लेंगी, फिर कांग्रेस 19 सीटों पर क्यों कह रही है इतना? अरे भाई साहब देखिए, कमजोर नहीं है हमारा राजस्थान सरकार का। हमारे मुख्यमंत्री ने धरातल पे काम किया है। जन कल्याणकारी योजना के दम पर हम लेके जाएंगे। 3 महीनों में धीरे धीरे इन योजना को बंद करने का काम बजरलाल सरकार ने किए। भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही है। भाजपा भी गिना रही है कि इनका कौन सा काम है बताइए ना मुझे। मैं राजसमंद में इनका कौन सा काम किया दिया कुमारी जी ने? पहले पिछली बार जो हमारे सांसद रही है, हमारे रेल तो मेड़ता पुष्कर रेल मेड़ता पुष्कर तो कांग्रेस के टाइम में स्वीकृत हुई है। ये ऐसे ही बाबा लूटना चाहते हैं। हमारे सांसद ने पहले भी स्वीकृत करा दी थी। पुष्कर रेल लाइन का श्रेय ये ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, धरातल पे जो काम होता है ना वो दिखता है। ये कह रहे स्वीकृति, रेलवे लाइन काफी बार स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन धरातल पर जो आज मेड़ता से पुष्कर और मेड़ता से जो रास रेल लाइन की स्वीकृति दिलक है, उसका बजट घोषित करके उसका काम चालू कराने का काम हमारी आदरणीय सांसद महोदय दिया कुमार जी ने करवाया। और मेड़ता को सबसे बड़ी सौगात, केंद्रीय विद्यालय की सौगात, ये मेड़ता को दिया कुमार जी ने की है। दिया कुमार जी के कार्यकाल में 10,000 करोड़ का विकास राजसमंद क्षेत्र में हुआ और दिया कुमार जी के द्वारा जितना इस क्षेत्र में काम करवाया गया, आज तक कोई एमपी इतना विकासकारी इस क्षेत्र में। क्या लग रहे हैं, किस तरह से देखते हैं अभी जो सांसद रही हैं दिया कुमारी को, उसके कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं? केवल इनका ये दिव्या कुमारी जी का काम केवल कागजों में दिखाई दे रहा है। केंद्रीय विद्यालय इनके ये बता रहे हैं, केंद्रीय विद्यालयों की नहीं तो अभी तक डीपीआर बनी है, कुछ तक पता तक नहीं है। केवल ये चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है।
क्या लग रहा है इस बार के चुनाव के अंदर आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? बहुत शानदार माहौल है कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का। कम से कम 15+ सीटें हम जीतने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन। भाजपा तो दावा कर रही है इस बार जो है वो 25 की 25 सीटों पर काबिज होगी। क्या लग रहा है चुनाव के अंदर भाजपा जिस जोर शोर से अपने दावे और वादे करी उन पर खरी उतर पाएगी? वो तो डेफिनेट जीतेंगे, अब की बार हैट्रिक लगाएंगे। पिछले 10 सालों में 25 की 25 सीटें जीते हैं, इस बार ही 25 की 25 सीटें जीतेंगे। हमारे पास विकास के मुद्दे हैं, जैसे अनगिनत मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री किसान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना। हम तो धरातल पर जो योजना लाते हैं उन पे वोट मांगते हैं, बाकी कांग्रेस की तरह बेखाओं में आके वोट। योजना और विकास के मुद्दे पर इस बार जो है वो भाजपा चुनाव मैदान में, आपको क्या लग रहा है जनता ने क्या मन बनाया और कांग्रेस कितना जो है वो मुकाबला कर पा रही है इस बार जो है वो भाजपा से? ये पहले तो ये जो बातें कर रहे हैं संविधान को हटाने की, कई सांसद इनके ये बयान दे चुके हैं कि जब हमारा 400 पार होगा, 400 पार मुझे इनकी सीटें तो नहीं लग रही है। हाँ, पेट्रोल डीजल जो है 400 पार चला जाएगा इस बार अगर ये सत्ता में आए तो। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहोगे आप? महंगाई के मुद्दे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है बीजेपी के राज में। नहीं तो कांग्रेस का 5 साल पेट्रोल 5 साल में सबसे पूरे इंडिया में सबसे महंगा राजस्थान में था, इनके राज में। और इनसे ढूंढते मंत्री ढूंढाते तेल बढ़ाते नहीं आते थे, इनको पूछो क्यों नहीं बढ़ाए थे। केवल ये जो सरकार है बीजेपी की एक बंदे के लिए काम करती है, एक बंदे के लिए काम करती है, अडानी के लिए। अडानी जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई, उसका जो के भाग है वो लागू किया गया, जिसमें ये हुआ था बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है भाजपा, लगातार आरोप लगातार रहती है भाई। कांग्रेस राज में कांग्रेस से जितने बड़े लीडर है उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, हम नहीं लड़ते। लास्ट में ब्राह्मण को दिया नहीं, सीपी जो थी तो यहाँ से वहाँ भेजा, उनको वहाँ यहाँ ला रहे हैं, आपस में डाले हैं। इनको जो स्कूटी मिली है वो अशोक जी गहलोत नहीं मैंने नहीं ली है, तो जो दी नहीं मिलाने को। हमारे साथ तमाम लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे मुद्दों की राजनीति कहीं ना कहीं इस चुनाव में गायब होती हुई नजर आ रही है। लोग सड़क पानी बिजली के मुद्दों से कहीं दूर हटते हुए यहाँ पर जो है वो जुमलों पर जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस बार के चुनाव के अंदर? देखिए 2014 के बाद में इस देश की दशा कहाँ जा रही है, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और राजसमंद की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 से पहले देश कहाँ था और 2024 में कहाँ है। विकास की कोई बात नहीं की जा रही है, जाति धर्म भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, क्षेत्रवाद में बांटे जा रहे हैं। इसलिए आज जो देश के हालात है, महंगाई चरम पर है। गृहिणी से पूछे उसकी रसोई का क्या हाल है, पेट्रोल क्या हाल है। 70 रुपया में मिलता था 2014 में, आज 105 के पार है। इसलिए महंगाई, कांग्रेस कहीं रोजगार देने की बात की थी 2 लाख, लेकिन कहाँ है? यहाँ बैठे आपके चैनल के माध्यम से एक युवा कोई बता सकता है कि मेरे परिवार में या मेरे गांव में मेरे क्षेत्र में एक युवाओं को केंद्र की नौकरी मिली? इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है और आज जो हालात बने हैं देश के, इसलिए वो उन हालातों से निकलकर आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव आ रहा है उसमें कितने कांग्रेस की सीटें मानते हैं आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल में केंद्र का राज है और वो 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं भैया? क्यों 400 क्यों? आप 500 दे लो ना, कौन रोक रहा है आपको? इनकी जमीन खिसक चुकी है और आने वाले समय में भी 4 जून को जब देश का रिजल्ट आएगा तो इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तो पूछिए, कौन मायावती बनेगी, राहुल गांधी बनेगा या सोनिया गांधी बनेगी? चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। मेरी बात में बिल्कुल चेहरा है। अगर ये 400 पार हो रहे तो क्यों ये ईडी के द्वारा धमकाकर कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? हजारों नेताओं को उन्होंने ईडी का, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया है, मैं कहता हूँ विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन जिस दिन इसकी जांच होगी, जो भी गुनाहगार है जेल में जाएंगे। इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर महा घोटाला किया था। पहले एक स्पॉन्सर पकड़ के लेके आए थे अन्ना हजारे को 2014 में लोकपाल बनाने के लिए। आज अन्ना हजारे क्वारंटाइन हुआ पड़ा है, पता नहीं वो कहाँ है। आज भी युवा उसको ढूंढ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया। जो कंपनी उनका कहना नहीं मानती थी उनके घर पे ईडी भेजी जाती थी और दूसरे दिन वापस से। लगातार यहाँ पर जो है वो भाजपा जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है वो हमला बोल रहे हैं। 2009 में कांग्रेस के यहाँ पर गोपाल सिंह शेखावत जो है वो परिसमन के बाद यहाँ पर सत्ता पर काबिज होते और उसके बाद धीरे धीरे ये सीट जो है वो बीजेपी ने ले ली है। किस तरह से देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर? इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महिमा जी कम से कम ज़्यादा नहीं दे, पिछली बार की तरह ही 5 लाख वोटों से ज़्यादा जीतेगी और ये 100% जीत है, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कि कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह है और इसी
विषय में यही कहना है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर लोग पूरे बेबाकी के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। रामा साहब, तमाम युवा मौजूद है, युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरह के जो रुझान लगे जा रहे हैं आपको। लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों को लगाते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कभी नजर नहीं आई। महंगाई के, किसानों के जो मुद्दे हैं उनको उठाने में कहीं न कहीं नाकाब रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस लगातार बड़ी मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है। किसानों के आंदोलन को ले लो, उसमें कांग्रेस सबसे आगे है। इन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे और प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। सब 2 करोड़ देकर 2 लाख दे देते ना, वही बड़ी बात होती है। आज रेलवे के हालात ये हैं कि रेलवे में भर्तियां नहीं आ रही है। युवा फिर क्यों जनता हर बार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो बीजेपी को चुन रही है? अगर इस तरह से अगर जनता के हालात है तो फिर क्यों हर बार चुनाव के अंदर बीजेपी जो है वो इतने दमखम के साथ आ रही है? 2 बार गुमराह करके ये जीत गए थे। अब की बार इनको असली पता चल जाएगा, ये युवा और किसान की चोट पड़ेगी ना, तो उसमें इनकी असलियत सामने आ जाएगी। बड़ी मजबूती से अब की बार इंडिया गठबंधन जीत रहा है और निश्चित ही जो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उनकी हक नहीं मिल रहा है, उनका जवाब इनको इस चुनाव में। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के साथ भी लगातार जो है वो उनका गुस्सा देखने को मिला। क्या कहेंगे इस पूरे? किसान सम्मान निधि हो या एमएसपी हो, किसान अगर खुश नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार नहीं बनती। सबसे बड़ा उदाहरण यह है। क्या बीजेपी को वोट देने वाला किसान नहीं होता है? क्या बीजेपी की सरकार बनाने वाला स्थानीय किसान नहीं है, युवा नहीं है? क्या केवल कांग्रेस को वोट देने वाले युवा और किसान होता है? उसके बाद अगर बड़े मुद्दे की बात करें, धारा 370 जो देश के ऊपर कलंक था, उसको मिटाने का काम इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने किया है। हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो निश्चित रूप से केवी विद्यालय, उसकी काफी स्थिति क्लियर हो चुकी है, स्थान भी चिन्हित हो चुके हैं। बरगलाने की बातें अलग हो सकती है। रेलवे के रूप में कहा जाता था बजट हर बार पारित होता है। कभी कभी इस देश के अंदर हमने देखा मेड़ता पुष्कर रेल लाइन के लिए 1 रुपए का बजट भी कांग्रेस के शासन में हुआ है, लेकिन इस बार समय बंद किया है कि साहब 2 साल के अंदर रेल इन पटरियों पर चलनी चाहिए। ये वर्तमान सरकार की बात है। राम मंदिर का बड़ा मुद्दा, राम हमारी आस्था का केंद्र है। उठते बैठते सोते जागते जिन राम को हम याद करते हैं, हमारी कई पीढ़ियां खप गई है, उन राम जी का मंदिर नहीं बना। इस सरकार के रहते हुए, सरकार की मनस्थिति और मजबूत मनोबल के चलते ही सरकार ने राम मंदिर के मार्ग को प्रसिद्ध किया। माननीय न्यायालय ने इस मार्ग को और आसान किया। हम न्यायालय का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की मनोदशा, सरकार की मनस्थिति के कारण ही राम मंदिर, धारा 370, तमाम दावे बीजेपी करी, फिर कांग्रेस मानने को तैयार क्यों नहीं? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद राम मंदिर बना है। राम मंदिर हर गांव में बना हुआ, हर गली में बना हुआ, गांव में बना हुआ, शहर में बना हुआ, और राम हमारा आस्था का केंद्र है। हम मानते हैं राम मंदिर बना, हर गली में बना है, हर गली में राम मंदिर बना है। लेकिन जिस स्थान पर राम जी का जन्म हुआ, उस स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए था। 500 सालों तक इंतजार किया, सब जगह बने हुए राम। लेकिन कौन से वो लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में वकील खड़े किए? बिल्कुल, ये सर सुशील जी एक मिनट, बिल्कुल सुरेंद्र जी की बात बिल्कुल सहमत है। प्रत्येक घर और गांव से रुपया गया है, प्रत्येक व्यक्ति के घर से सर्टिफिकेट इनसे लेंगे क्या हम लोग? हम जन्मजात से राम को मानते हैं और मानते रहेंगे। इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी पर है, कांग्रेस ने पिछले इतने 70 सालों में जो राज किया उसमें कोई विकास नहीं करवाया, और इस मोदी जी के जो 10 साल का कार्यकाल है उसमें भरपूर विकास हुआ। युवाओं के लिए योजनाएं आई, महिलाओं के लिए योजना आई, किसानों के लिए योजना आई। मोदी जी विकास के मुद्दे पर ही 400 पार का नारा दे रहे हैं। और रही बात आस्था की, जो राम मंदिर इस बार मुद्दा नहीं है चुनाव में। नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तो है ही चुनाव में। ऐसी बात का दरवाजा ही कांग्रेस ने खोला भाई साहब, राजीव गांधी जी ने। इतने समय से जब राम मंदिर भी कांग्रेस ने बनाया था। इन्हें लोग रखा क्या हिंदुओं का? हिंदुओं के साथ आपको ये बात इसलिए कहने को, ये बात आपको राजीव गांधी ने इतने साल इनको राम याद नहीं आए। जब मंदिर बन गया है तो इन्होंने बोल दिया कि साहब राजीव गांधी, एक तरफ कहते हैं राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इनकी बातों लोग हमारे साथ मौजूद है, बातों के लायक रहेंगे। राम मंदिर, धारा 370 कितना इस बार के चुनाव के अंदर ये जो मुद्दा है वो कितना प्रभावी रहने वाला, आपको क्या लगता है? कोई मुद्दा प्रभावी नहीं रहेगा। राम जी सबके हैं, सब लोग राम जी को मानते हैं। इनका राम जी के नाम पर ये बरगलाने चाहते हैं, ये जनता बहुत समझदार है। युवा इनके खून के आंसू रो रहे हैं। उन युवाओं को पूछो कि असलियत क्या है। एक भी भर्ती नहीं हुई रेलवे की, और नहीं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पहली बात तो चुनाव में आ रही है। मुस्लिम भाइयों के लिए ट्रिपल तलाक जो है वो इन्होंने बीजेपी ने दिया था। ये जितना अत्याचार होता था ट्रिपल तलाक पे बीजेपी ने दिया था। ये ना दूसरी बात, अमृत योजना तक सब जितने रेलवे हैं सब अच्छा बन रहे हैं। रोजगार मिल रहा है, अग्निवीर में एडमिट हो गए,
कांग्रेस ने रोजगार और युवाओं की बात की थी क्या? हमारे देखिए राजस्थान के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने कितने रोजगार खोले हैं। क्यों चलेगी सरकार चलेगी? अरे भाई अगर ये काम करवाते धरातल पे तो इनकी सरकार आती चलेगी। अरे इनकी हालत लोकसभा में बदली होने जा रही है। भ्रष्टाचार किया, युवाओं के साथ कुठारघात किया, पेपर लीक किए, जिसमें इनके सारे बड़े बड़े नेता मिले हुए, ये सब लोग और भी हमारे साथ मौजूद है। आज जो लोग हैं, गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में जाता है तब अशोक गहलोत की और अशोक गहलोत के सरकार की याद आती है। उसको पर्ची के भी पैसे ले जाने नहीं पड़ते थे। आज इन्होंने वो योजना बंद कर दी बिल्कुल, और काम कुछ करना नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को ऐसी कोई योजना नहीं हमारी सरकार ने, उसको थोड़ा सक्षम रूप से योजना दे। उनकी योजना में घोटाला था, उस योजना को राम मंदिर ये दे रहे ना, हम राजधानी बुलाया तो एमिट राम मंदिर में दानियार को बुलाया क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं दे? पूछो आपको पूछ के जाएंगे क्या मंदिर में? हमारा आस्था का मंदिर है, इनको जाएंगे, इनको पूछ कर नहीं जाएंगे मंदिर में। इस बार के चुनाव के अंदर आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का इस बार के चुनाव के अंदर आपको क्या लग रहा है? राजस्थान में कितनी सीटों पर? राजस्थान के अंदर हम 15 सीटें जीतने जा रहे हैं लोकसभा की। इनकी हालत नहीं, कोटा में खराब, जोधपुर में, बाड़मेर में, और इधर राजसमंद में, और इधर बांसवाड़ा में इनका नंबर ही नहीं लगने वाला। लोगों को रोजगार देने की बात। ये कुमारी 5.5 लाख वोट से ज्यादा से वोटों से जीती थी इस बार के चुनाव के अंदर जो चुनाव हुआ था। इस बार आपको क्या? इस बार महारानी है, और कांग्रेस की तरफ एक किसान का बेटा है दामोदर गुर्जर। आप देख लेना, मेरठा विधानसभा से टेकाना से भारी लीड लेके जाएगा। कितना आश्वस्त है इस बार के चुनाव को लेकर? कितना क्या लग रहा है भाजपा की? इस बार अपने 6 लाख वोटों से हमें महिमा जी जीतेंगे, और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। हम तो ये बोल रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ वकील किसने खड़े किए? वो कांग्रेस सरकार ने खड़े किए। बाकी ये बोल रहे सर्टिफिकेट की इसकी जरूरत ही नहीं है हमें देने। आप ये बताइए, कांग्रेस सरकार मंदिर रुकाने के बीजेपी 25 कितना आपको क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव है, इसमें जो कांग्रेस कितने दमखम के साथ जा रही है? किन कौन से ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि मजबूती के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे? हमारे आपको मैं बता दूं, जोधपुर हम जीतने जा रहे हैं, कोटा जीत रहे हैं, बाड़मेर जीत रहे हैं, राजसमंद हम जीत रहे हैं, बांसवाड़ा जीत रहे हैं, और अनेक जगह हमारी कांग्रेस की लहर है। इनको तो पता ही नहीं है कि इनका कैंडिडेट का नाम क्या है, पीछे क्या लगाती है। एक तरफ तो इनके ये कहते हैं कि महारानी जी आ गई साहब। हम कह रहे कांग्रेस इतनी मजबूत है तो फिर क्यों आरएलपी के साथ गठबंधन करना पड़ा? देखिए, इन्होंने गठबंधन नहीं किया, मोदी जी ने भी तो किया ना गठबंधन, इन्होंने भी किया ना पिछली बार। आप कांग्रेस को लग रहा है इस बार के कहीं न कहीं भाजपा के मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं गठबंधन की आवश्यकता? भाजपा हमारे मुकाबले में है ही नहीं। हमारी राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की योजना इतनी राजस्थान के अंदर पॉपुलर हुई है, पॉपुलर हुई थी। मैंने पहले नवदाल नहीं ज्वाइन थी, यदि इन्होंने नाम डलवाया है, इन्होंने कुछ जनता पीसता रही, अब 3 महीने में पिसताने नहीं पीसता रही। अभी चुनाव लाना होगा तो बीजेपी को 50 महीने में पिसताने लगे तो 50 जनता पीछे रही। 3 महीने में सरकार। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर तमाम युवा जुड़े जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर जनता किसका साथ देगी, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन इलियास खान के साथ सुशील दिवाकर, इंडिया न्यूज, नागौर। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।